बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं हरीलाल डायमंड पब्लिक स्कूल घरभरा ग्रेटर नोएडा के ऑनलाइन स्टडी क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम सब पिछले वीडियो में अलंकार के बारे में पढ़ा था। अलंकार की परिभाषा और अलंकार में कितने भेद होते हैं उसको पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार की कल परिभाषा पढ़े थे और उसके कुछ उदाहरण दिए थे। लेकिन आज हम जो है अनुप्रास अलंकार के भेद को पढ़ेंगे। हम बारी बारी से सारे अलंकारों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार के भेद को जान लें। तो बच्चों, अनुप्रास अलंकार के मुख्यतः ये 5 भेद होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आता है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार। दूसरा जो है लाटानुप्रास अलंकार है। तीसरा छेकानुप्रास अलंकार। चौथा वृत्त्यानुप्रास अलंकार। पांचवा श्रुत्या अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें हम अंत्यानुप्रास के बारे में पढ़ेंगे। अंत्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? क्योंकि हम शब्दालंकार में जहां पर शब्दों या वर्णों का बार बार जैसे कोई आता है, तो हम अनुप्रास अलंकार में जो सारी चीजें पढ़े थे, तो इसमें भी मैं बताना चाहूंगा शब्दालंकार के जितने भेद होते हैं उसमें अनुप्रास अलंकार था। अनुप्रास अलंकार के फिर कितने भेद होते हैं, फिर उन भेदों में सबसे पहले अंत्यानुप्रास अलंकार है। अंत्यानुप्रास अलंकार को हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचान करेंगे, हम उसको आपको बता रहे हैं। देखिए, आप इस उदाहरण को और इस परिभाषा को भी आप सही ढंग से समझें। सबसे पहले परिभाषा जानना जरूरी है। तो अंत्यानुप्रास अलंकार, जहां पर पद के अंत में एक ही वर्ण और स्वर की आवृत्ति हो, तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। फिर से आप इस परिभाषा को जाने, स्पष्ट हो। जहां पर पद के अंत में एक ही वर्ण और स्वर की आवृत्ति हो, तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा। जैसे बच्चे जो होते हैं, आजकल अपने यहाँ देखते होंगे पड़ोस में या घर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं, बेटा कहीं जाते हो, आपको कहीं भय लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगो। तो ये चीजें अगर आप पढ़े नहीं हो तब भी अपने आप याद हो जाता है। जैसे हम कहते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ऐसे आते हैं। रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। ऐसे सबको आता होगा, जो कभी किताब नहीं देखा होगा उसे भी याद होगा। और एक छोटे छोटे बच्चे हमारे महात्मा गांधी को भी जानते हैं। उनके गीत हैं, जैसे गाया जाता है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये आपके 2 उदाहरण हैं। मैं इस उदाहरण में आपको बताना चाहूंगा, देखिए परिभाषा के अनुसार ये हमारे पद हैं। देख रहे हैं, जो भी है यहाँ पे 2 उदाहरण दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर परिभाषा के अनुसार आप इसको समझने की कोशिश करें। जहां पर पद के अंत में, मतलब ये जो हमारा पद है, पहला पद है, इसके अंत में एक ही वर्ण क्या है, र अक्षर। एक र देख रहे हो आप, र, और इसमें भी क्या है, र आ रहा है ना लास्ट में। इन दोनों पदों के अंत में जो है र वर्ण की आवृत्ति आ रही है एक ही बार। देखिए यहां पर अगर ये वर्ण जो यहां लिखा गया, वर्ण मीन्स अक्षर, ये नहीं कि सागर है फिर उजागर है। मतलब कि हम जब साहित्य की रचना करते हैं, काव्य की रचना करते हैं, तो हमारा जो ये लाटानुप्रास अलंकार के
तहत ये जो है र अक्षर लास्ट में आना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हमारा जो ये पद है, पहला पद और दूसरा पद आपस में मेल नहीं खाएगा, तो हमारा जो काव्य की रचना वो गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो र वर्ण है, अक्षर है, देखिए लास्ट में आया है। भले हम उच्चारण के दृष्टि से देखें, सागर, फिर इधर जागर, जैसे उजागर, आगर, गर आ रहा, लेकिन हमें यहाँ देखना लास्ट में ये जो र वर्ण है, हम यहाँ पर पद में पहला पद और दूसरे पद जो भी है कि यहाँ पर एक ही वर्ण और स्वर मतलब अक्षर की आवृत्ति हो तो वहां पर अंत्यानुप्रास, अंत्य माने अंत में, देखिए कहा जा रहा है ना अंत में, लास्ट में, एकदम अंत में र वर्ण की आवृत्ति हो तो उसे हमें अंत्यानुप्रास अलंकार समझना चाहिए। या इसमें देखिए रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, यहां पर भी राम राम शब्द भले आया है लेकिन लास्ट में जो है ये हमारा मा अक्षर, देखिए ये मा वर्ण, ठीक है, ये हमारा क्या है लाटानुप्रास है। ओ सॉरी माफ करना, ये अंत्यानुप्रास अलंकार है, अंत में जो ये वर्ण है ये आने चाहिए, ये हमारी एक पहचान होती है। इन दोनों उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो गया होगा अंत्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, स्पष्ट हुआ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं लाटानुप्रास अलंकार। अब मैं आपको बताऊंगा लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इसकी मैं परिभाषा आपको बता रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान दें। जहां पर पद में समानार्थी शब्दों की आवृत्ति हो परंतु उनमें कुछ अंतर हो तो वहां पर लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। स्पष्ट हुआ ना? स्पष्ट हो, जब तक परिभाषा सही से समझेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, तब तक आपको किसी भी पद का जो है जो उदाहरण होगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। देखिए फिर से, जहां पर पद में समानार्थी, ये लिखा गया समानार्थ मतलब समानार्थी शब्दों की आवृत्ति, माने बार बार जैसे कि एक ही अर्थ आता है, समानार्थी शब्दों की आवृत्ति हो परंतु, इसमें लग गया परंतु, उनमें कुछ अंतर हो तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए मैं उदाहरण के तौर पर यहां पर एक दे रहा हूं नमूना, आप समझिए। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ये हमारा जो यहाँ पर उदाहरण है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ का राग समानार्थी, यहाँ कोई अक्षर वर्ण इस तरह से जो है कोई वो है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है समान अर्थ, जो समान अर्थ दे रहा हो और कुछ यहाँ पर शब्द भी ऐसे लग रहे हैं कि जैसे एक ही है, बार बार आए ना, क्योंकि हम अनुप्रास अलंकार पढ़ रहे हैं जहां वर्णों की आवृत्ति जो है बार बार हो, लेकिन उसमें कुछ चीजें और अंतर दिखाई दे रहा है। इस अनुप्रास अलंकार में आपको बताना चाहता हूं, ये लाटानुप्रास अलंकार है। लाटानुप्रास अलंकार में यहां पर बताया गया कि जो हमारे पद है, पद जानते हो, एक पहला पद है, दूसरा पद है। अब यहां कह रहे हैं कि पदों में समान अर्थ शब्दों की आवृत्ति, जो शब्दों की आवृत्ति है, ठीक है, शब्दों की आवृत्ति हो परंतु यहां पर जो दिया गया परंतु शब्द, उनमें कुछ अंतर हो, माने कुछ भिन्नता दिखाई दे, अंतर जरूर होना चाहिए, तब उसे हमें लाटानुप्रास अलंकार समझना चाहिए। जैसे यहाँ पर बताना चाह, जैसे पूत माने पुत्र होता है, बेटा होता है, और एक कपूत, कपूत माने जो बेटा जो है लायक ना, नालायक बेटा, नालायक पूत। यहाँ पर कहे मतलब इस पद में है पूत कपूत तो क्यों धन संचय। हम ही आप जैसे हैं, अगर हमारा आपका बेटा, हमारी आपकी औलाद अगर नालायक निकल जाए तो दिल पे बहुत जोर पहुंचता है। क्यों हम रातों दिन इतना मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, बेटों के लिए, रातों दिन एक करके पैसा कमा रहे हैं, पूरा हाड़ मांस गलता चला जा रहा है,
नालायक जो संतान होती है हमारे धन को क्या करती है, छिन्न भिन्न कर देती है, नष्ट कर देती है। तो हमें इसका जो अर्थ है, मतलब ऐसे हमें धन संचय करने का क्या मतलब, जो हमारी औलाद धन नष्ट कर दे, उड़ा दे एकदम, तो क्या क्यों धन संचय। इसीलिए कहा गया यहाँ पे पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर नालायक औलाद है तो हम अपने धन को क्यों संचित करें, ये तो एक दिन सारा उड़ा देगा, मौज लेगा। फिर पूत सपूत तो क्यों धन संचय, दूसरा आ गया एक पद देखिए यहाँ पे। यहाँ पर अगर हमारी औलाद, हमारा बेटा, हमारा पुत्र जो है अगर लायक है, हमारे परिवार में अगर लायक पुत्र पैदा है, तो उसके लिए मैं धन क्यों संचय करूं, क्यों इकट्ठा करूं, उसके भविष्य के लिए क्यों संचय करूं। मतलब यहां पर यह है, अगर हमारी लायक संतान है, बेटा अच्छा है, तो हमें धन संचय करने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने आप उस धन को संचित कर लेगा, है कि नहीं। हम अपने धन को क्यों संचित करें, मतलब जब औलाद अच्छी है तो माँ बाप की जो है खुद ऐसी मदद करेगा, अपने आप धन संचय होना शुरू हो जाएगा। बाप को कभी एक भी कोई ट्रिक देने की जरूरत नहीं है, उसे कोई भी चीज बताने की जरूरत नहीं है। मतलब जो बाप है या जो मुखिया है, वो व्यक्ति जो है धन संचय नहीं करना चाहता। अगर धन संचय करता है तो नालायक संतान उसे छिन्न भिन्न कर देगी। और फिर अगर धन, यहां पर कह रहा है कि मैं धन क्यों संचय करूं, मतलब हमारी लायक संतान है, वो तो धन को जो है अपने आप जो है बरकरार रखेगा, बना कर रखेगा, तो मुझे धन संचय करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ के अर्थ में जाइए, इसमें समान अर्थ, दोनों में समान अर्थ आ रहा है। तो ये जो उदाहरण है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, इसमें यही अर्थ हो रहा है, दोनों पदों में हमें धन संचय नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। तो ये धन संचय करने का जो अर्थ है यहाँ पर एक ही आ रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पे समान अर्थ, शब्दों की आवृत्ति हो परंतु उनमें कुछ अंतर हो, तो वहां पर लाटा और प्रास अलंकार होता है। माने इसमें केवल अंतर थोड़ा सा ही दिख रहा है और एक ही है, समान अर्थ दे रहा है, दोनों पदों में समान अर्थ मिल रहा है ना। आप इस उदाहरण से आपको स्पष्ट हो रहा होगा। तो मैं चाहता हूं कि आज जो है आप अनुप्रास अलंकार के भेद, जिसमें आपने अंत्यानुप्रास अलंकार और लाटानुप्रास अलंकार का परिभाषा और उदाहरण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आज की क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है, तो इस वीडियो को अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। अगर आप इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में मैं अन्य जो अलंकार है उसके बारे में बताऊंगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।